खबर आज नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी हुई है। केस में सोनिया राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट से कांग्रेस भड़की हुई है। इसके विरोध में आज कांग्रेस ने अलग अलग राज्यों में ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ईडी के एक्शन को बदले की राजनीति बता रही है। हालांकि इस मामले में ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें कई ऐसी बातें हैं जो गांधी परिवार की मुश्किल बढ़ा सकती हैं। इस खबर को आप लगातार टीवी चैनल्स, अखबारों और सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, लेकिन आज हम आपको इससे आगे की खबर बताएंगे। हम आपको सरल शब्दों में बताएंगे कि ईडी की चार्जशीट में है क्या, चार्जशीट के बाद सोनिया राहुल का क्या होगा, क्या सोनिया राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो सकती है, ईडी की चार्जशीट में सोनिया राहुल पर क्या आरोप है। ऐसा पहली बार हुआ है जब सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ करप्शन के किसी मामले में चार्जशीट दाखिल हुई है, जिसको लेकर देश में जमकर सियासत हो रही है। लेकिन सियासत की बात आगे करेंगे, पहले ईडी चार्जशीट की बड़ी बातें आपको बता देते हैं। इस चार्जशीट में केस की पूरी एबीसीडी लिखी हुई है। चार्जशीट में नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी एक एक अहम डिटेल है। चार्जशीट में इस केस की बुनियाद के सारे सबूत हैं। अब इसी चार्जशीट के जरिए हम गांधी परिवार की हेराल्ड स्टोरी से पर्दा उठाने जा रहे हैं। इधर नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, उधर गांधी परिवार पर एक नया संकट मंडराने लगा। इस केस को लेकर ईडी की चार्जशीट की एक एक लाइन बहुत अहम है। एबीपी न्यूज के पास चार्जशीट की कॉपी है, जिसमें इस केस की शुरुआत से चार्जशीट दाखिल होने तक का जिक्र है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक कांग्रेस नेताओं ने गलत तरीके और धोखाधड़ी कर नेशनल हेराल्ड अखबार के मालिकाना हक वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का अधिग्रहण किया। इस अधिग्रहण के जरिए करीब 2000 करोड़ की कंपनी की संपत्ति को सिर्फ 50 लाख रुपए में गांधी परिवार ने हड़प लिया। अधिग्रहण का आरोप यंग इंडियन कंपनी पर लगा, जिसके 76% शेयर सोनिया और राहुल के पास थे। बाकी 24% शेयर स्वर्गीय मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थे, जो गांधी परिवार के सहयोगी थे। भ्रष्टाचार का इनका पूरा आचरण, शेयर की हेराफेरी करो, संपत्ति बनाओ। इन्होंने पूरी कार्रवाई को क्वाश करने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोई राहत नहीं मिली। जहां कानून अपना काम कर रहा है वहां पर कर रहे हैं वेंडेटा। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक इस साजिश के कई किरदार थे, जिन्होंने करोड़ों की हेरफेर की। चार्जशीट के मुताबिक एआईसीसी यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एजेएल को 90.21 करोड़ का लोन दिया। 50 लाख में यह कर्ज यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया गया। यंग इंडियन ने लोन को एजेएल के शेयर में बदल दिया और इस तरह एजेएल की 99% हिस्सेदारी यंग इंडियन को मिल गई। एजेएल के पास देश में 2000 करोड़ की संपत्ति थी, जिसका कंट्रोल सोनिया और राहुल गांधी को मिल गया। चार्जशीट में आरोप है कि यंग इंडियन ने खुद को नो प्रॉफिट संस्था के रूप में रजिस्टर्ड किया था और साजिश के तहत गांधी परिवार को संपत्ति का अधिकार दे दिया गया था। चार्जशीट दाखिल होने के बाद कांग्रेस ने आज देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन भी किया। जगह जगह नारेबाजी की। कांग्रेसी नेताओं ने भी एक सुर में बीजेपी पर सवाल उठाए। बीजेपी कानून छोड़ के काम कर रही है, ये इसके लिए हम डट के मुकाबला करेंगे और जो चीज़ गलत है उसको हम गलत साबित करके रहेंगे। चारों ओर माहौल बनाना देश के अंदर डेमोक्रेसी की हत्या करने के काम करते हैं। एक बार जांच हो चुकी है, क्लीन चिट दी है कि इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी कोई मुलजिम बनते ही नहीं है। ये झूठा, बिल्कुल झूठा केस है, कोई दम नहीं है। ईडी का आरोप है कि इस केस में 988 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। जांच में यह बात सामने निकल कर आई है कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के पास दिल्ली, मुंबई और लखनऊ समेत भारत के कई शहरों में 661 करोड़ से ज्यादा की अचल संपत्तियां हैं और इन्हें आपराधिक आय के जरिए हासिल किया गया। नेशनल हेराल्ड का प्रकरण लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विशेषकर मोदी जी ईडी, आईटी, सीबीआई को एक राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग कर रहे हैं। हम उसकी निंदा करते हैं। इस परिवार ने नेशनल हेराल्ड के खाते से 1 रुपए भी निजी काम के लिए, निजी हित के लिए नहीं लिया है। ईडी की चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। अब कोर्ट ने इस मामले में आरोपों पर संज्ञान लेने के लिए 25 अप्रैल की तारीख तय की है। लेकिन इतना तय है कि चार्जशीट के बाद गांधी परिवार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। ईडी की चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम आते ही कांग्रेस भी एक्शन मोड में नजर आई।
जिसे लेकर आज पार्टी नेता जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि एजेएल यंग इंडियन का सच, यंग इंडियन ने एजेएल को टेक ओवर कर लिया, झूठ। गांधी परिवार इससे खूब पैसा बना रहा है, झूठ। सोनिया जी और राहुल जी ने पैसे की हेराफेरी की, झूठ। जयराम रमेश ने अपनी इस एक्स पोस्ट में और भी कई दावे किए। उन्होंने लिखा, एजेएल पर कर्ज चढ़ा तो कांग्रेस ने 2002 से 2011 के बीच बैंक ट्रांजैक्शन और चेक से 90 करोड़ का लोन दिया। यंग इंडियन नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। यंग इंडियन ने एजेएल का टेक ओवर नहीं किया है। एजेएल के पास 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने खुद एजेएल की सारी प्रॉपर्टी का आकलन 359 करोड़ किया है। जो जनता की मुद्दे हैं उस पर तो बहस नहीं होने देंगे, संसद के अंदर और संसद के बाहर। और सूत्रधार दो व्यक्ति हैं जिनकी मानसिकता ही आपराधिक है। हम चुप नहीं रहेंगे। हमारे नेता और हमारी पार्टी जो जनता के मुद्दे हैं हम उठाते रहेंगे। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें कुल 7 आरोपियों के नाम हैं। सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। राहुल गांधी को ईडी ने आरोपी नंबर 2 बनाया है। इसके बाद सुमन दुबे आरोपी नंबर 3, सैम पित्रोदा आरोपी नंबर 4 है। इसके बाद यंग इंडिया को ईडी ने आरोपी नंबर 5 बनाया है। डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को ईडी ने आरोपी नंबर 6 और सुनील भंडारी को आरोपी नंबर 7 बनाया है। इस केस में अब 25 अप्रैल को सुनवाई होगी। अगर अदालत जांच एजेंसी की तरफ से दायर की गई चार्जशीट पर संज्ञान लेती है तो इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल और अन्य आरोपियों को समन जारी हो सकता है। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई के दौरान तमाम आरोपियों को अदालत में पेश होकर जमानत लेनी होगी। अदालत में पेश होने के बाद आरोपी जमानत की मांग करेंगे तो अदालत तय करेगी कि क्या सबूत और तथ्यों को देखते हुए आरोपियों को जमानत दी जा सकती है या फिर नहीं। अगर जांच एजेंसी आशंका जाहिर करती है कि आरोपी सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं तो ऐसे में जांच एजेंसी अदालत में जमानत याचिका का विरोध कर सकती है। अदालत में कानूनी दांवपेच आजमाए जाएंगे, लेकिन उससे पहले आज इस मामले को लेकर दिन भर कांग्रेस ने ईडी और मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया, तो कलकत्ता से लेकर लखनऊ और हिमाचल प्रदेश तक ईडी के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। यानी सड़क से लेकर सियासी गलियारों तक आज इस मामले की गूंज सुनाई देती रही। कोर्ट में लड़ेंगे, लेकिन ये जो टाइमिंग है, ये जो कार्रवाई है, ये पूर्ण रूप से द्वेष की भावना से की जा रही है। कांग्रेस के यह दावे बहुत खोखले, आधारहीन और दुर्भावना से प्रेरित दिखाई पड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि विपक्ष को पूरी तरह से कुचल दिया जाए, उनके संसाधन तोड़ दिए जाएं, उनके नेताओं का मनोबल तोड़ दिया जाए। लेकिन भाजपा ये भूल जाती है कि ये गांधी परिवार है जिसने इस देश के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां दी हैं। मैं समझता हूं कि अगर कोई तथ्य कोई मांगता है तो उसको प्रस्तुत करना चाहिए। कांग्रेस का आरोप है कि ईडी बीजेपी सरकार के इशारों पर काम कर रही है। अब सवाल है कि जो ईडी बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है, उस ईडी ने अब तक कितने केस में सजा दिलवाई है। इसको लेकर हमने रिसर्च की तो हमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कुछ आंकड़े मिले। इसके मुताबिक पिछले 10 साल में सांसदों, विधायकों समेत 193 नेताओं के खिलाफ ईडी ने केस दर्ज किए हैं। 193 मामलों में से सिर्फ 2 मामलों में ही ईडी दोष साबित कर पाई है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के आखिरी 4 सालों में यानी 2015 से 2019 में ईडी ने 42 नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किए। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में ईडी ने 2019 से 2024 के बीच 138 नेताओं पर केस दर्ज किए। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में ईडी ने पिछले साल अप्रैल से इस साल फरवरी के बीच 13 नेताओं पर केस दर्ज किए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।